इस कहानी की शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है, जहां हम एक रेस्टोरेंट के अंदर एक स्नेक और एक भेड़िए को खाना खाते हुए देखते हैं, क्योंकि आज स्नेक का बर्थडे था। खाना खाने के बाद वहां का सारा बिल जिम देता है। जिम इस भेड़िए का नाम है। जिसके बाद ये वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां बाहर इनकी शक्ल देखकर वहां के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग शहर के सबसे बड़े चोर थे। जिसके बाद ये दोनों एक लोकल बैंक के अंदर जाते हैं और उस पूरे बैंक को लूट लेते हैं और वहाँ का सारा पैसा लेने के बाद ये वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी देर में वहाँ बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इनका पीछा करने लगती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो पुलिस वाले इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी इनकी मदद करने के लिए इनकी टीम के बाकी मेंबर भी इन्हें ज्वाइन करने लगते हैं और हमें इनके बारे में बताया जाने लगता है। सबसे पहले हमें एक शार्क के बारे में बताया जाता है, जो किसी का भी भेष बदलने में एक्सपर्ट था और इसने भेष बदलकर फेमस पेंटिंग मोनालिसा को चुरा लिया था। और फिर हमें पिराना से मिलवाया जाता है, जो हाइट कम होने के बावजूद भी किसी को भी आसानी से हरा सकता था। और फिर हमें स्नेक के बारे में बताया जाता है, जो दुनिया का कोई सा भी ताला खोलने में एक्सपर्ट था। और फिर हम वेब्स को देखते हैं, जो किसी भी डिवाइस को हैक करने में एक्सपर्ट थी। और इन सब का लीडर जिम था। ये लोग बड़ी कोशिशों के बाद पुलिस से अपना पीछा छुड़वा लेते हैं और अपने अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी जिंदगी का सारा लूटा हुआ सोना और हीरे जवाहरात रखे हुए थे। जिसके बाद ये लोग सक्सेसफुल रॉबरी और स्नेक की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद ये साथ में टीवी देखने लगते हैं, जहां टीवी पर ये शहर की गवर्नर फॉक्सी को देखते हैं, जो न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी। वो लोगों से कहती है कि वो जल्दी शहर के अच्छे सिटीजन्स को गोल्ड ट्रॉफी तोहफे में दी जाएगी और आप इस ट्रॉफी की चोरी होने की टेंशन मत लो, वो बैड गाइस इसे नहीं चुरा पाएंगे। दरअसल बैड गाइस इन्हीं के ग्रुप का नाम था। और जब ये सब न्यूज देखते हैं तो ये समझ जाते हैं फॉक्सी ने इनडायरेक्टली चैलेंज कर रही है। वहाँ पर जिम डिसाइड करता है कि वो अब किसी भी हालत में इस ट्रॉफी को चुरा कर रहेगा। फिर ये अपनी टीम को रैप के बारे में बताता है और इस ट्रॉफी को उसी ने जीता है। स्नेक जब रैप को देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है और वो जिम का साथ देते हुए उस ट्रॉफी को चुराने के लिए मान जाता है। तब जिम अपने साथियों से कहता है, हमें उस ट्रॉफी को चुराने के लिए एक प्लान बनाना होगा, क्योंकि वो ट्रॉफी म्यूजियम के बैक स्टेज पर है और उसे चुराने के लिए सबसे पहले हमें म्यूजियम के अंदर जाना होगा। उसके बाद हमें सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाकर मेन गेट तक पहुंचना होगा और वहां का एडवांस डोर फॉक्सी का आई स्कैन से ही खुलता है। अगले सीन में हम फिर रैप को देखते हैं, जो म्यूजियम पहुंच चुका था और मीडिया उससे इंटरव्यू ले रही थी। तभी वहीं बैड गाइज भी अपना हुलिया बदलकर पहुंच जाते हैं और जिम फॉक्सी के पास जाके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और वो बातों ही बातों में फॉक्सी की डायमंड रिंग को निकाल लेता है। जिसके बाद जिम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उसे धक्का मारकर चालाकी से उससे सिक्योरिटी पास चुरा लेता है। म्यूजियम में जिम को बहुत ही अमीर बूढ़ी लेडी दिखाई देती है, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखने के बाद वो उन पैसों को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन पैसे चुराने के चक्कर में ओल्ड लेडी सीढ़ी से नीचे गिरने लगती है और जिम उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद ओल्ड लेडी जिम को थैंक्स बोलती है, जिसे सुन के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी थैंक्स नहीं बोला था। जिसके बाद हम शार्क को देखते हैं, जो पार्टी के बीच में नाचने लगता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। और इस मौके का फायदा उठाकर पिराना और जिम उस सिक्योरिटी गेट तक पहुंच जाते हैं और वहां पिराना दोनों गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद जिम फॉक्सी के फोटो से उसकी आई को स्कैन करके दरवाजे का लॉक खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेज पर फॉक्सी को देखते हैं, जो सभी लोगों को बताती है कि आज से काफी साल पहले अर्थ पे मेटेओराइट आया था, जिसके ऊपर रिसर्च करने में हमारी हेल्प रैब ने की थी। रैब की तारीफ करने के बाद उसे स्टेज पे इनवाइट किया जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ बैड गाइस को देखते हैं, जो बड़ी आसानी से उस गोल्ड ट्रॉफी को चुरा लेते हैं। ट्रॉफी चुराने के बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते समय एक गार्ड उन्हें पहचान लेता है। जिसके बाद बैड गाइस के बारे में सभी लोगों को पता चल जाता है और पुलिस आकर इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जिम फॉक्सी से कहता है, हम सुधरना चाहते हैं और इस काम को करने के लिए हमें रैप की हेल्प चाहिए। रैप कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ लोगों को वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करोगे। जिसके बाद रैप इन्हें ट्रेनिंग देने लगता है कि अगर ये चाहें तो कैसे एक अच्छे इंसान में बदल सकते हैं। लेकिन बैड गाइस ट्रेनिंग में हर बार फेल हो रहे थे और कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर दे रहे थे। जिसके बाद रैप समझ जाता है कि इन्हें इन्हीं के तरीके से समझाना होगा और रैप इन्हें एक लैब के बारे में बताता है और वो उन्हें समझाता है वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे रैप्स हैं और उन पर बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और तुम्हें वहाँ जाकर उन्हें कैसे
भी करके वहाँ से आजाद करना होगा। बैड गाइस अपना हुलिया बदलकर लैब के पास आ जाते हैं और उस लैब के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद स्नेक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वहाँ के सारे रैप्स को जिंदा ही निगल जाता है। लेकिन जब स्नेक के पेट से उन सभी रैप्स को बाहर निकाल लेता है और सारे रैप्स उस लैब से भाग जाते हैं और पुलिस उन्हें देख लेती है और फॉक्सी उनसे कहती है कि अब उन्हें माफी नहीं मिलेगी। लेकिन जिम उसे समझाता है कि वो तो ये सब भलाई के लिए कर रहा था और वो तो बस उन्हें आजाद करना चाहता था। फॉक्सी जिम से कहती है ये तुम्हारा लास्ट चांस है और तुम्हें जल्दी बदलना होगा। और जिम सोच में पड़ जाता है कि वो अपने आप को कैसे बदले। तभी एक रात जिम को पेड़ पर एक बिल्ली नजर आती है जो वहाँ फंसी हुई थी, जिसके बाद जिम बिना अपनी जान की परवाह किए उसे पेड़ से नीचे उतार लेता है और उस बिल्ली की जान बचा लेता है। और रैब ये सब करता हुआ देख जिम की वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बैड गाइस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जिसके बाद स्नेक जिम के पास आकर कहता है कि आखिर ये तुम्हारा नाटक कब तक चलेगा। और जिम उससे कहता है हम जल्दी दोबारा उस गोल्ड ट्रॉफी को चुराने वाले हैं और इस बार हम इस चोरी का कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। फिर अगले दिन बैड गाइस को एक अवार्ड शो में इनवाइट किया जाता है जहां गोल्ड ट्रॉफी भी थी और बैड गाइस इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन स्टेज पर पहुंचने के बाद जब जिम फॉक्सी को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे एक अच्छा भेड़िया बनना था, ना कि कोई चोर, जिस वजह से वो ट्रॉफी को नहीं चुराता। लेकिन अचानक तभी पूरे शो की लाइट चली जाती है और लाइट आने पर वो लोग देखते हैं कि कीमती मेट्रोइड अपनी जगह से गायब है। और ये देखने के बाद सभी लोग इस चोरी का इल्जाम बैड गाइस पर लगा देते हैं, क्योंकि बैड गाइस शहर में होने वाली हर चोरी के जिम्मेदार थे। जिसके बाद वहाँ पे बैड गाइस को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें पुलिस जेल में ले जाने लगती है। तभी इनके पास रैब आता है और इनसे कहता है मेट्रोइड की चोरी उसने ही करवाई है। रैब इनसे कहता है मैं तो बस तुम लोगों का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम देना चाहता था ताकि किसी का भी शक उसके ऊपर ना जाए। और रैब बताता है जिस ओल्ड लेडी की उसने मदद की थी वो रैब ही था। जिसके बाद बैड गाइस की टीम को पुलिस अपने साथ जेल में ले जाती है। वहीं जेल जाने के बाद ही फॉक्सी इनके अड्डे तक पहुंच जाती है, क्योंकि अरेस्ट होने से पहले जिम ने फॉक्सी को एक कागज दिया था जिसमें उसके अड्डे का मैप बना हुआ था। और वहाँ इनकी जिंदगी भर की लूटी हुई चोरी देखकर फॉक्सी समझ जाती है जिम एक अच्छा इंसान है और उसने सच में मेट्रोइड नहीं चुराया। तभी जेल के अंदर स्नेक जिम से लड़ने लगता है और उसे ब्लेम करता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही वहाँ पर अच्छा इंसान बनने का ड्रामा कर रहे थे। जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी पुलिस भी इनकी फाइट छुड़वाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले भी इन्हें एक दूसरे से नहीं छुड़ा पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक कोई ब्लैक ड्रेस में वहाँ आता है और वहाँ के सारे पुलिस वालों को एक एक करके मार के जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देता है। और जब वो अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है ये तो फॉक्सी है। और फॉक्सी बताती है बहुत समय पहले वो भी एक बहुत बड़ी चोर हुआ करती थी और एक दिन वो भी गोल्ड ट्रॉफी को चुराने गई थी, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। और तब से फॉक्सी एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद करने लगी। जिसके बाद फॉक्सी सबको जेल से बाहर निकाल लेती है और उन सबसे कहती है मैंने तुम लोगों को इसलिए छुड़वाया है ताकि तुम लोग मेरी रैप को पकड़ने में मदद कर सको। ये सब सुनने के बाद जिम तो फॉक्सी की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके साथी उसके साथ ये काम करने के लिए मना कर देते हैं। वो सब जिम को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद जिम बहुत उदास हो जाता है और बाकी सब अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिम ने उनके अड्डे के बारे में फॉक्सी को बता दिया था। जिसके बाद पुलिस वाले उनके सारे चोरी के खजाने को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखने के बाद सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और स्नेक को जिम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हम रैप को देखते हैं जो मेट्रोइड की एनर्जी की मदद से शहर के सारे रैप्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसका टारगेट हॉस्पिटल को मिलने वाले लाखों डॉलर्स के फंड को चुराना था। दूसरी तरफ हम जिम और फॉक्सी को देखते हैं जो रैप्स के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और गोल्ड ट्रॉफी चुराने के चक्कर में रैप के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। जिसके बाद बहुत देर फंसे रहने के बाद जिम के बाकी दोस्त उनकी मदद करने आ जाते हैं। वो लोग जिम और फॉक्सी की जान बचा लेते हैं और स्नेक अब रैप की तरफ मिल जाता है। जिसके बाद जिम और फॉक्सी मेट्रोइड को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो सब मेट्रोइड को पुलिस के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन शार्क कहता है हम ये काम स्नेक के साथ ही करेंगे। जिसके बाद जिम अपनी कार को स्नेक के पीछे लगा देता है जो एक हेलीकॉप्टर में रैप के साथ था। वहाँ सब स्नेक को वापस आने के लिए कह रहे थे, लेकिन स्नेक तो अभी भी रैप के साथ ही था। तभी रैप मेट्रोइड की पावर का यूज करके सारे रैप्स को कंट्रोल करके इनके पीछे लगा देता है, लेकिन जिम
किसी तरह सबकी जान बचा रहा था। ये देखने के बाद रैप कुछ सोचे बिना ही स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है और स्नेक को बचाने के चक्कर में जिम को गाड़ी को टूटे हुए ब्रिज से कुदाना पड़ता है और कार के नीचे गिरने की वजह से उसमें एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और सारे रैप्स नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो बैड गाइज को अरेस्ट करने आई थी। तभी फॉक्सी वहाँ आकर बताती है कि मीटेरॉइड की चोरी इन लोगों ने नहीं की, लेकिन इतने में ही बैड गाइज की पूरी टीम खुद को सरेंडर कर देती है और कहता है मैंने इस मीटेरॉइड को बैड गाइज से बचाया है। तभी पुलिस देखती है ये तो असली मेटेरॉइड है ही नहीं। तभी हमें पता चलता है ये सब स्नेक ने किया था। उसने असली मेटेरॉइड की जगह नकली मेटेरॉइड रख दिया था और असली मेटेरॉइड ब्लास्ट हो जाता है और पुलिस को रैप के पास से पिछली साल चुरा हुआ डायमंड मिलता है और रैप की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और बैड गाइज को छोड़ दिया जाता है और बैड गाइज और फॉक्सी मिलकर अपने अगले मिशन पर निकल जाते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।